कभी सोचा है सदियों से अलग अलग लोगों ने हमारी इस धरती के बारे में क्या क्या कहा है? आज हम उन्हीं कुछ सबसे दमदार आवाजों को एक साथ सुनने वाले हैं। ऐसी बातें जो हमें हमारी पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। कितनी गहरी बात है ये, है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं बल्कि इसका ही एक हिस्सा हैं, एक अटूट हिस्सा। और सच पूछिए तो सिर्फ ये एक सोच ही हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। अब एक बिल्कुल अलग नजरिया देखते हैं जो कुदरत को एक कला की तरह देखता है। जरा सोचकर देखिए, पेड़ वो कविताएं हैं जो धरती आसमान पर लिखती हैं। वाकई कितना खूबसूरत और पोएटिक ख्याल है ये। और अब एक ऐसी आवाज जो हमें सीधे आज की सच्चाई से टकराती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक सीधी चेतावनी है, एक पुकार है कि भाई अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है। ये आवाज हम सबको जगाने के लिए है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सारा रिश्ता, ये रिश्ता शुरू होता है हमारे पर्सनल कनेक्शन से, हमारी अपनी मिट्टी से, हमारी अपनी जड़ों से। गांधी जी की ये बात कितनी गहरी है। वो कहते हैं कि धरती को खोदना और मिट्टी की देखभाल करना भूल जाना मतलब खुद को ही भूल जाना। अगर हम मिट्टी से अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं तो असल में हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल और स्पिरिचुअल बात है। और हाँ, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये तो एक साइंटिफिक सच्चाई भी है। देखिए, मिट्टी की सेहत, पौधों की सेहत, जानवरों की सेहत और इंसानों की सेहत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और ये सारे विचार, ये बातें कहीं हवा में से नहीं आई हैं। ये सब अलग अलग लेखों, किताबों और भाषणों से लिए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि पर्यावरण को लेकर हमारी सोच की एक कितनी गहरी और पुरानी परंपरा रही है। देखिए, एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन जब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो पहाड़ भी हिला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कम्युनिटी की, उस कमाल की ताकत की। चिपको आंदोलन की कहानी तो हम सबने सुनी है और ये सच में कमाल है। जरा सोचिए, गांव के लोग, खासकर औरतें, पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गई ताकि कोई उन्हें काट ना सके। नॉन वायलेंस और कुदरत से प्यार का इससे मजबूत सिंबल और क्या हो सकता है? और इस आंदोलन का नारा देखिए, कितना सीधा, कितना पावरफुल था। जंगल क्या देते हैं? मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा। मतलब एकदम साफ बात कि जंगल हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी हैं। और पता है, ये जज्बा कोई नया नहीं है। बिश्नोई समुदाय को देखिए, सदियों से वो प्रकृति की रक्षा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते आए हैं। यहाँ तक कि इसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये जो डेडिकेशन है ना, कमाल का है, बहुत प्रेरणा देता है। और इसी पारंपरिक ज्ञान का एक और हीरा हमारे सामने है। जल है तो कल है। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितनी गहरी। पानी नहीं तो भविष्य भी नहीं, सिंपल। तो अब तक हमने बात की व्यक्तिगत और सामुदायिक लेवल की। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ग्लोबल स्केल पर, उस स्टेज पर जहां दुनिया भर के लीडर्स और साइंटिस्ट इस चैलेंज से एक साथ निपट रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये धरती हमें हमारे पुरखों से विरासत में नहीं मिली। नहीं, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और अब सवाल ये है कि हम इस उधार को कैसे चुकाएंगे, उनके लिए क्या छोड़कर जाएंगे। अब यहाँ एक मजेदार और थोड़ी चिंता वाली बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ आईपीसीसी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक बॉडी कह रही है कि भाई हालात गंभीर हैं और हमें बहुत बड़े मतलब अभूतपूर्व बदलाव करने होंगे। और दूसरी तरफ एल गोर जैसे लोग कहते हैं कि अरे, क्लाइमेट क्राइसिस का हल तो हमारे पास पहले से है, सारे फैक्ट्स और सोल्यूशंस मौजूद हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन पता है, तो हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, क्लाइमेट चेंज किसी देश का पासपोर्ट या वीजा नहीं देखता, वो बॉर्डर को नहीं मानता। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका हल भी तभी निकलेगा जब पूरी दुनिया एक साथ आएगी। और एक बार फिर ये दिखाता है कि ये ग्लोबल आइडियाज कितने गहरे और अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। ये सिर्फ कोट्स या भाषण नहीं है, ये एक्शन के लिए एक मजबूत बुनियाद है। तो इतनी सारी बातें हो गई, इतने सारे विचार सुन लिए, अब सवाल ये है कि अब क्या? अब समय आ गया है कि इन शब्दों को, इन आइडियाज को असल एक्शन में बदला जाए। शुरुआत सीधी, सरल लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई से करते हैं। हमारे पास कोई प्लैनेट बी नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यही हमारा इकलौता घर है।
तो किया जा सकता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, सोचो ग्लोबल, काम करो लोकल। मतलब हमें बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखना है, लेकिन शुरुआत अपने आसपास से करनी है, अपने घर से, अपनी गली से, अपने शहर से। और एक्शन की बात करें तो ये 3 शब्द तो हम सबने सुने ही होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी जरूरत की चीजों का इस्तेमाल कम करें, चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करें और फिर रिसाइकल करें। ये जो 3R का फॉर्मूला है ना, ये सुनने में सिंपल लगता है, पर इससे वाकई बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और जानते हैं हमारे प्लैनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये सोचना कि अरे कोई और इसे बचा लेगा, सरकार कर लेगी, कोई संस्था कर लेगी। नहीं, सच्चाई ये है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हर एक की। और आखिर में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ये दमदार बात कि जो देश अपनी मिट्टी को बर्बाद करता है वो असल में खुद को ही बर्बाद कर लेता है। हमारा वजूद हमारी मिट्टी से जुड़ा है, सीधी सी बात है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, हम सब मिलकर किस तरह का बदलाव लाना चुनेंगे? क्या हम एक बेहतर, एक सस्टेनेबल भविष्य चुनेंगे या फिर चीजों को बस ऐसे ही चलने देंगे? फैसला हमारा है।